कि 10 साल में इस सरकार ने 89 से ज़्यादा पेपर लीक किया। सालाना 13,000 लोगों की जानों पर, लाशों पर अपनी सत्ता टिकाकर भाजपा सरकार ये बूता फील करती रही कि हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन देश में हमसे जवाबदेही नहीं मांगा जाएगा। आज उस घमंड को तोड़ते हुए कि देश का लोकतंत्र निरंकुशता और गैर जवाबदेही से नहीं चलेगा, देश भर के छात्र युवाओं ने एक मिसाल कायम की है। इस देश में पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर इस सरकार ने ताले लगाए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आती हूँ, वहाँ पर गांधी को हटाकर, अंबेडकर को हटाकर सिलेबस में मनुस्मृति डाला जाता है, गोलवलकर डाला जाता है, सावरकर डाला जाता है। मैं नहीं मानती कि किसी कॉकरोच की टिप्पणी पर यह जनसैलाब हुआ, किसी सीजीआई के खिलाफ ये जनसैलाब हुआ। ये जनसैलाब हुआ क्योंकि आपने पिछले 12 सालों में इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया कि लोगों की जान जाएगी, लेकिन देश में छात्र युवा गोलबंद नहीं होंगे। तो आज तो एक इस्तीफा हुआ है, वो दिन दूर नहीं है जब सत्ता की शीर्ष पर सबसे ऊपर बैठा नरेंद्र मोदी की भी बारी आएगी, अमित शाह की भी बारी आएगी। तो वहीं पर बंगला साहिब गुरुद्वारा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वहाँ पर मौजूद मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इसलिए भी सरकार को इतनी तकलीफ हुई कि 12 सालों से जिस देश को बांटने का काम करते रहे, जहर मिलाने का काम करते रहे, जंतर मंतर ने हमारी सांप्रदायिक नफरत को तार तार कैसे कर दिया। कहीं पर जालाराम ट्रस्ट से लेकर बिहार में संजीव मुखिया से लेकर हजारीबाग का स्कूल जो पकड़ा जाता है पेपर लीक के माफियाओं में, इन सब का लिंक भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निकलता है। इसलिए भी एक संरक्षण देते हुए प्राइवेट एजेंसी लाई गई ताकि आपके हमारे भविष्य को नीलाम किया जा सके। जब डटकर देश का छात्र युवा सर फुड़वाते हुए, रिबकेज की हड्डियां तोड़वाते हुए ऐसे लोगों को वेंटिलेटर पर इस सरकार ने छोड़ दिया, नेशनल कैपिटल में पैलेट गन और रबर गन का इस्तेमाल करती है, लेकिन अगले ही दिन अपने सर पर पट्टी बांधकर जंतर मंतर को आबाद करने वो सारी आबादी पहुंचती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे थी। आप वन नेशन वन एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के केंद्रीकरण करते हुए एनटीए को लाए। वो एनटीए जिसमें 25 से भी कम परमानेंट एम्प्लॉय है, वो एनटीए जो देश में पेपर बनाने से लेकर, कॉपी की चेकिंग से लेकर, सेंटर पे इन्विजिलेशन से लेकर कौन से सेंटर्स तय होंगे, ये सारी चीज को ठेके पर देता है। देश में प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, बृजभूषण, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के मॉडल को कायम करने वाली है भाजपा सरकार। जो राजनाथ सिंह कभी कहता था कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, आज इस पूरी मशीनरी को नतमस्तक करने वाले इस छात्र युवा आंदोलन की तरफ से आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जो इस यहाँ पर भी इन सवालों को लेकर लड़ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम। आज जब हम लोग यहाँ पर छात्र आंदोलन के ऐतिहासिक जीत पर बात करने के लिए और दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर के आंदोलन से ऊर्जा लेने के लिए एकत्रित हैं, तो यहाँ पर फ्लेक्स पे जिस तरह से 3 लोगों को याद करते हुए आज ये छात्र युवा कन्वेंशन हो रहा है, तो उन्हीं को याद करते हुए साथी करतार सिंह सराबा को मेरा लाल सलाम, भगत सिंह को लाल सलाम, उधम सिंह को लाल सलाम। ये वो लोग हैं जो लगातार एक तरह से देश में जो 200 सालों की अंग्रेजी हुकूमत को कायम किया गया, जहां पर लगातार आज जिस तरह से भाजपा आरएसएस इस देश में नफरती मानसिकता, जातिवाद, महिला विरोधी संकीर्ण कुंठाओं को बढ़ाकर अपनी राजनीति की जगह बनाता है, एक ऐसे ही और भयंकर शासक वर्ग से लड़ते हुए इन लोगों ने मिसाल कायम की कि देश में पढ़ने वाले छात्रों का दायित्व खाली क्लासरूम में बैठकर सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस पर बात करना नहीं है।
देश में, समाज में जब इन तमाम हक हकूक़ों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो तो उस कतार में सबसे अगुवाई करते हुए लड़ना ही छात्र होने का सही मायना है। तो मुझे लगता है आज खासकर जंतर मंतर पर जिस तरह का ऐतिहासिक आंदोलन पूरे देश ने विटनेस किया, इस आंदोलन को शुरू होते ही हम देखते हैं कि 6 जून को ये आंदोलन शुरू होता है। दिल्ली में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं पिछले 12 सालों के गुस्से को लेकर कि 10 साल में इस सरकार ने 89 से ज़्यादा पेपर लीक किया, सालाना 13,000 लोगों की जानों पर, लाशों पर अपनी सत्ता टिकाकर भाजपा सरकार ये बूता फील करती रही कि हम कुछ भी कर जाएंगे लेकिन देश में हमसे जवाबदेही नहीं मांगा जाएगा। आज उस घमंड को तोड़ते हुए कि देश का लोकतंत्र निरंकुशता और गैर जवाबदेही से नहीं चलेगा, देश भर के छात्र युवाओं ने एक मिसाल कायम की है। लगातार जो फांसीवादी निज़ाम जहां पर नई शिक्षा नीति लागू कर इस बात को पॉलिसी के लेवल पे इंस्टॉल कर चुका था और अभी भी कोशिश है देश के अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कि अगर आप गरीब, किसान, मजदूर परिवारों से आते हैं तो अगर गलती से पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया गया कि आपकी एक बड़ी आबादी इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक पहुंच ना पाए, लेकिन गलती से अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो हर 6 महीने पर इस तरह से फीस वृद्धि किया जाएगा, इस तरह से बेदखली के एक संयोजक प्लान को लाया गया कि आप वहाँ से निकलने को मजबूर हो जाएंगे। इसके खिलाफ लड़ाई तेज़ करना आज इस युवा आंदोलन का एक ज़रूरी जिम्मेदारी है। लगातार यहाँ पर कई और साथियों ने एनटीए की बात की कि देश में पहले भी तो परीक्षाएं होती थी, अलग अलग राज्यों में ऑटोनॉमस रूप से मेडिकल की, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती थी, सीबीएसई परीक्षाएं कराता था, लेकिन आप वन नेशन वन एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के केंद्रीकरण करते हुए एनटीए को लाए। वो एनटीए जिसमें 25 से भी कम परमानेंट एम्प्लॉय है, वो एनटीए जो देश में पेपर बनाने से लेकर, कॉपी की चेकिंग से लेकर, सेंटर पे इन्विजिलेशन से लेकर कौन से सेंटर्स तय होंगे, ये सारी चीज़ को ठेके पर देता है, आउटसोर्स करता है। और इसलिए भी कहीं पर जालाराम ट्रस्ट से लेकर बिहार में संजीव मुखिया से लेकर हजारीबाग का स्कूल जो पकड़ा जाता है पेपर लीक के माफियाओं में, इन सब का लिंक भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निकलता है। इसलिए भी एक संरक्षण देते हुए प्राइवेट एजेंसी लाई गई ताकि आपके हमारे भविष्य को नीलाम किया जा सके। यहाँ से इस देश में पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों पर इस सरकार ने ताले लगाए। लगातार इसको कहा गया कि मर्ज कर रहे हैं ताकि लोगों को स्कूल जाने में सहूलियत हो, लेकिन ये बात हम और आप जानते हैं जो इस तरह से इन लड़ाइयों की अगुवाई करते रहे हैं कि कितने गांव, पिछड़े इलाकों में कहीं 5-7 किलोमीटर पर एक स्कूल है। जब आप 2 स्कूलों को मर्ज कर देंगे तो ये स्कूल अब 10-12 किलोमीटर पे होगा। और वो कौन सा तबका है जिसको आप चाहते हैं कि शिक्षा के सबसे पहले पायदान पर उसको बेदखल कर दिया जाए, उसको बेदखल कर दिया जाए? वो वही तबका होगा जो वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक परिवारों से आएगा। लगातार इसी कड़ी में हमने देखा साथियों, देश भर में एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के तहत शैक्षणिक संस्थानों से फंड कट करके मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप से लेकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ख़त्म करके 1 लाख स्कूलों पर ताले लगाकर एनटीए को लाकर अलग अलग तरह से सिलेबस के बदलाव से, जिन सिलेबस में कहीं पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आती हूँ वहाँ पर गांधी को हटाकर, अंबेडकर को हटाकर सिलेबस में मनुस्मृति डाला जाता है, गोलवलकर डाला जाता है, सावरकर डाला जाता है। देश के सुनहरे क्रांतिकारी इतिहास को मिटाकर उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश में ये सरकार लगी हुई है जो उस दौर में भी अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक थे, इस दौर में भी कॉरपोरेट और तमाम ऐसे दमनकारी जो फोर्सेस हैं उनके सामने नतमस्तक हैं। ये जंतर मंतर का आंदोलन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप और हम और तमाम लोग यहाँ पर, तमाम लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ ही बैठे हैं, हम लोग जिन लड़ाइयों को
पिछले 12 सालों से लड़ रहे थे, ये उसका एक कल्मिनेशन था। मैं नहीं मानती कि किसी कॉकरोच की टिप्पणी पर यह जनसैलाब हुआ, किसी सीजीआई के खिलाफ ये जनसैलाब हुआ। ये जनसैलाब हुआ क्योंकि आपने पिछले 12 सालों में इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया कि लोगों की जान जाएगी लेकिन देश में छात्र युवा गोलबंद नहीं होंगे। आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया कि देश में लाठियाँ गोलियाँ चलेंगी लेकिन देश का छात्र युवा गोलबंद नहीं होगा। यहाँ पर जो लाठियाँ चली, यही लाठियाँ, यही बर्बरता दिल्ली पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया में करती है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करती है। तो आज जब डटकर देश का छात्र युवा सर फुड़वाते हुए, रिबकेज की हड्डियां तोड़वाते हुए ऐसे लोगों को वेंटिलेटर पर इस सरकार ने छोड़ दिया, नेशनल कैपिटल में पैलेट गन और रबर गन का इस्तेमाल करती है, लेकिन अगले ही दिन अपने सर पर पट्टी बांधकर जंतर मंतर को आबाद करने वो सारी आबादी पहुंचती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे थी। हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी भी थी कि जो किसान आंदोलन देश में इतने ऐतिहासिक तरीके से चला, जहां पर आपने मजबूर कर दिया कि 750-800 किसान साथियों की शहादत होगी, उस गुस्से को लेकर जंतर मंतर आबाद रहा। जंतर मंतर इस गुस्से को लेकर आबाद रहा कि लॉकडाउन से पहले देश की महिलाओं ने जिस तरह से शाहीन बाग, तुर्कमान गेट, हौज रानी पर लड़ने के मिसाल को कायम किया, ये कहते हुए कि हिम्मत कैसे होगी, आप कौन होते हैं हमसे हमारी नागरिकता छीनने वाले या हमको नागरिकता देने वाले। सबको समानता से इस देश के कल्पना में आपको शामिल करना होगा। हमने प्रेरणा ली उसी जंतर मंतर पर बैठे हुए रेसलर्स से, जिनको इस पुलिस ने ये हिम्मत फील की कि उनको घसीट कर निकाला जाएगा। देश में प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के मॉडल को कायम करने वाली है भाजपा सरकार। जो राजनाथ सिंह कभी कहता था कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, आज इस पूरी मशीनरी को, जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, शैक्षणिक संस्थानों से लेकर अदालतों में अपने चापलूसों को, अपने लोगों को भरा, उस पूरी मशीनरी को नतमस्तक करने वाले इस छात्र युवा आंदोलन की तरफ से आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जो इस यहाँ पर भी इन सवालों को लेकर लड़ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कई साथियों ने बात की कि पंजाब में जिस तरह से एक प्लानिंग के तहत छात्रों को रोज़गार से दूर रखकर, शिक्षा से दूर रखकर, नशे के एक बहुत ही ऐसे पैटर्न में ढकेला जा रहा है जहाँ से उनको निकालना मुश्किल है। ये सरकार बार बार, चाहे वो नशा हो, चाहे वो अलग अलग तरह से लोगों को गरीबी की कगार पर पहुँचाना हो, ये सब संयोजक रूप से करती रही है, देश के अलग अलग राज्यों में करती रही है, ताकि अगर वो छात्र युवा नौजवान पढ़ लेंगे तो सवाल करना सीख जाएंगे, सवाल करना सीख जाएंगे तो आज तो एक इस्तीफ़ा हुआ है, वो दिन दूर नहीं है जब सत्ता की शीर्ष पर सबसे ऊपर बैठा नरेंद्र मोदी की भी बारी आएगी, अमित शाह की भी बारी आएगी। और सांप्रदायिक नफरत और उन्माद की राजनीति का सुख भोगते हुए पूरी की पूरी भाजपा आरएसएस को इस देश के छात्र युवा खदेड़ फेंकेंगे। बात इसी से अंत करना चाहूँगी कि आज यहाँ पर जितने लोग आए, उन्होंने इस बात पर एम्फसाइज़ किया कि देश भर में एक उम्मीद की लहर बढ़ चली है। जो लोगों को नाउम्मीदी पैदा कर कर, हिम्मत जिनकी खोखला कर कर ये सरकार चाहती थी कि लोग एकजुट ना आए, उसी जंतर मंतर ने ये मिसाल कायम भी किया कि कोई जुनैद जी होंगे जिन्होंने खाना देने से लेकर, पानी बांटने से लेकर जंतर मंतर को आबाद रखने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। वहाँ पर ये मिसाल कायम भी हुई जब हम पे टीयर गैस और लाठियाँ बरसाई जा रही थी, तो वहीं पर बंगला साहिब गुरुद्वारा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वहाँ पर मौजूद मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इसलिए भी सरकार को इतनी तकलीफ हुई कि 12 सालों से जिस देश को बांटने का काम करते रहे, जहर मिलाने का काम करते रहे, जंतर मंतर ने हमारी सांप्रदायिक नफरत को तार तार कैसे कर दिया। वहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी लिंग्विस्टिक बेसिस से कोई व्यक्ति भी कहाँ से आ रहा है, इसका फर्क देखे बिना
हम सब का मंच एक था, हम सब की लड़ाई एक थी और इसलिए भी जंतर मंतर जीता और इसलिए भी भाजपा आरएसएस उस जीत के बाद से देश भर में, चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हो, मुस्लिम एक्टिविस्ट हो, कहीं पे बंगाल का चीफ मिनिस्टर ये ऑडेसिटी फील करता है कि वो कहता है कि 70 और लोगों पर एफआईआर करेंगे और ये लोग वो हैं जिनको शब्द इस्तेमाल किया गया फ्राइडे पीपल, मतलब जो नमाज पढ़ते हैं जुम्मे के दिन, इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और पहले 15 लोग जो अरेस्ट किए जाते हैं उनमें से 10 मुस्लिम साथी थे। लगातार दिल्ली में निज़ामुद्दीन, सीलमपुर, ओखला, ये वो इलाके हैं जहां पर मुख्यतः मुस्लिम साथी रहते हैं, उनको जंतर मंतर जाते हुए ऑटो से अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। बिहार में आइसा के तमाम वो साथी, सीपीआईएमएल के साथी संदीप सौरभ, धनंजय, सबा, दिव्यम, दीपांकर, इनको 6 दिन जेलों में रखा और उसके बाद जब वापस से ये आंदोलन एक नॉन नेगोशिएबल तरीके से ये बात कहता है कि जंतर मंतर जिस तरह से दिल्ली में कायम हुआ बिहार भी पहुंच सकते हैं, तो सरकार को वापस उनको मुकदमे लेने पड़ते हैं, उनको रिहा करना पड़ता है। लेकिन अभी भी असम में, बंगाल में कई छात्र युवा जेल में हैं। यहाँ के कन्वेंशन से हम नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से उनकी रिहाई और उन पर से सारे एफआईआर विड्रॉ करने की मांग करते हैं। अंत बस इसी से कि हम सबको इस दौर में गैर भाजपाई, गैर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गैर संघ, गैर आरएसएस ऐसे मोर्चों का व्यापक निर्माण करना है, क्योंकि इस दौर में अगर हमने कुछ सीखा है वो ये है कि तमाम तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंस, तमाम तरह की क्या लड़ाई पहले लड़ी जाएगी, किस तरह से इस देश में सबका दुश्मन जो आज देश के लोकतंत्र को समझता है, संविधान पर हो रहे हमले को समझता है, उन तमाम फोर्सेस का एक ही दुश्मन हो सकता है और वो संघवाद है, वो मनुवाद है और इन सब के ऊपर सवार भाजपा आरएसएस है। तो आप सब से यही अपील है कि अपने कैंपसेस में, अपने कस्बों में, शहरों में, गलियों में जहाँ भी जो लड़ाइयाँ लड़ी जाए वो सबसे व्यापक मोर्चे के तहत लड़ी जाए, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल यूनिटी की तरफ लड़ी जाए। और आप सबका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आने वाली लड़ाइयों के लिए बहुत शुभकामनाएं।